ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विनी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं साथी दास जी का, जो कलकत्ता से हैं और उनके बहुत ही प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस हैं जो मैं वन बाय वन कर कर लेकर आऊँगी चैनल पर। लेकिन आज उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से है कि कुछ साल पहले वो शिरडी गई थी तो दर्शन करने बाबा के। तो वहाँ पर ना वो दर्शन के लाइन में लगी हुई थी। और मैं बता दूँ आपको कि साथी दास जी जो हैं वो प्लेयर हैं। उनका ऑक्यूपेशन वो वॉलीबॉल खेलती हैं। तो वो बाबा को बहुत बहुत मानती हैं और उनके साथ बाबा ने बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस किए हैं। तो काफ़ी साल पहले वो शिरडी गई थी बाबा के दर्शन को। तो जैसे कि आप सब जानते हो, जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो अपनी बॉडी को कितना एक्सरसाइज करवा के रखते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं और अपनी बॉडी के लिए कितनी मेहनत करते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। क्योंकि अगर उनकी बॉडी फिट नहीं रहेगी, जैसे हम लोग नॉर्मल एक हाउस में होते हैं, एक कभी गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, चल रहे हैं, कभी दर्द हो रहा है, तो वैसे वो लोग नहीं रह सकते। उन्हें काफ़ी एनर्जेटिक रहना पड़ता है और इस वजह से वो अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, फिट रखते हैं, जिससे कि वो अच्छे से खेल सके। तो क्या हुआ, जैसे कि वो प्लेयर हैं तो जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें बहुत भूख लगती है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत वर्कआउट करते हैं अपनी बॉडी पर। तो क्या हुआ कि ये समाधि मंदिर में गई थी दर्शन के लिए। तो वहाँ पर ना बहुत लंबी लाइन, आपको पता है जब भीड़ होती है ना तो कम से कम बहुत घंटे लग जाते हैं बाबा के दर्शन के लिए। और ये लाइन में लगी हुई थी और ये भूखी ही लगी थी लाइन में। इनको लगा था कि मैं दर्शन कर कर आ जाऊंगी, देन उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। और ये लाइन में लग गई। इन्हें पता नहीं था कि लाइन इतनी लंबी होगी और उसमें काफ़ी घंटे लग जाएंगे दर्शन में। तो ये मन ही मन बाबा को बोल रही थी कि बाबा मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और अभी लाइन तो अभी चल ही नहीं रही है और इतनी लंबी लाइन है, इतनी भीड़ है और मुझे तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि ये प्लेयर हैं, वर्कआउट बहुत रहता है इनके साथ में, तो भूख तो बर्दाश्त नहीं होती। और जाहिर सी बात है, किसी भी प्लेयर्स जो होते हैं जो हम वर्कआउट करते हैं, इनफैक्ट घर की लेडी भी अगर घर में बहुत सारा काम करती है ना तो उसे भी एक वक्त में भूख लग जाती है। तो जब भूख लगती है ना तो उस वक्त बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो इनको बहुत तेज़ वाली भूख लगी हुई थी और ये बाबा को बोल रही थी कि बाबा मुझे दर्शन भी करने हैं आपके और मैं क्या करूं, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और ऐसा कुछ हो जाए कि मुझे यहाँ पर कुछ मिल जाए और मैं खा लूँ। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना कि अगर आप लाइन में लगे हो मंदिर की और वहाँ पर आपको कुछ खाने को मिल जाए, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो पता है क्या होता है, ये मन ही मन बाबा को ऐसा बोल रही थी और बाबा से अपना जो तड़प थी ना भूख की, वो बाबा से बार बार बाबा के आगे बोल रही थी। और दर्शन के लिए लाइन में लगी भी हुई थी और वहाँ से निकलने का कोई चारा नहीं था, क्योंकि लाइन के बीच में से निकलना पॉसिबल नहीं होता भीड़ में से। और इन्हें इतनी तेज़ वाली भूख लग रही थी कि ये बाबा से पता है क्या बोल रही थी कि बाबा अगर मैं खाना खाऊंगी ना या मुझे खाना मिलेगा तो मैं दोनों हाथ भर भर के लूँगी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वाली भूख लगी है बाबा, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, बाबा कुछ करो। तो इतना ही इन्होंने अपने मन में बोला। उसके 5 से 10 मिनट के अंदर ही अंदर पता है क्या देखती हैं, ये देखती हैं साथी दास जी कि इनकी जो लाइन लगी हुई है उसके आगे से कोई साबूदाने की खिचड़ी जो है वो लाइन में बांट रहा है। और ये देखकर इतना खुश हो गई कि बाबा थैंक गॉड, आपने मेरी जो विश थी, जो मेरी इच्छा थी वो सुन ली। क्योंकि मैं बहुत भूखी थी और मेरी आत्मा जो थी ना वो तड़प रही थी भूख की वजह से। और उसके बाद पता है क्या हुआ, जैसे ही इनके पास में वो साबूदाने की खिचड़ी वाला आया, क्योंकि इन्होंने बाबा से कहा हुआ था कि बाबा मैं इतना लेना चाहती हूँ कि मैं दोनों हाथ भर भर के लूँ, तो इस तरीके से। तो ये बताती हैं कि जैसे इन्होंने राइट हैंड बढ़ाया साबूदाने की खिचड़ी के लिए, तो एक दोने में उन्होंने इतना दिया, इतना ज़्यादा उन्होंने डाला कि इनको दूसरा भी हाथ लगाना पड़ा, अपना लेफ़्ट हैंड भी उसके नीचे लगाना पड़ा। तो इनके मन में से ये आवाज़ आई कि ले, तूने कहा था ना कि तुझे दोनों हाथ भर भर के चाहिए, तो ले, आज मैं तुझे दोनों हाथ भर भर के खाना खिला रहा हूँ, जितना मर्जी खा। क्योंकि ये कहती हैं जितना मिलता है ना
उससे कहीं दुगना मुझे मिला। और मुझे इतना मिला कि मुझे एक हाथ नहीं, दोनों हाथ लगाने पड़े, क्योंकि अगर एक दोने में अगर साबूदाने की खिचड़ी आएगी तो कितनी आएगी, मतलब एक हाथ हम नॉर्मल ले सकते हैं जनरली, है ना, लेकिन इनको दोनों हाथ लगाने पड़े। तो आप सोच सकते हो कि कितना क्वांटिटी में बाबा ने इन्हें दिलवाया होगा खाना। जो साबूदाने की खिचड़ी थी, इनकी इच्छा थी। और बाबा का तो सबसे पहले यही है ना कि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है। तो बाबा खुद ही कहते हैं कि मैं कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकता। जब बाबा शारीरिक रूप में थे ना, तब बाबा खुद हांडी में खाना तैयार करते थे, बनाते थे और अपने भक्तों को अपने हाथों से खिलाते थे। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि बाबा का बच्चा बाबा को पुकारे, चाहे वो सीढ़ी में हो या कहीं भी हो, किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे भूख लगी हो और वो बाबा को पुकारे और बाबा उसके लिए खाने को ना भेजे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा कभी भी अपने बच्चों को भूखा देख ही नहीं सकते, भूखा रख ही नहीं सकते। तो किसी भी तरह से बाबा उस तक वो पहुंचा देते हैं। और उन्होंने साथी दास जी ने वो जो खिचड़ी थी वो खाई और उसके बाद बाबा के दर्शन किए। इतना खुश हो गई कि बाबा, ये इतनी बड़ी बात, मतलब एक इंसान को होता है ना, प्यास लगी हो और उस वक्त पानी मिल जाए, तो उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। तो ऐसे ही उन्हें जब भूख लगी थी उस वक्त खाने को मिल जाए। और जबकि वो अपनी बॉडी को लेकर कितना वर्कआउट करते हैं, क्योंकि हम जनरली जितना वर्कआउट नहीं करते अपनी बॉडी के साथ, उन्हें डबल ट्रिपल वर्कआउट करना पड़ता है और उस वजह से उन्हें भूख लगती है। और क्योंकि अगर मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है भूख लगेगी। जो लोग नॉर्मल, जो लोग प्लेयर नहीं भी हैं, अगर उनकी भी बात की जाए, अगर मैं अपनी भी बात करूं, अगर ऑब्वियसली सी बात है मुझे भूख लगेगी तो शायद बर्दाश्त नहीं होगी और हम उस वक्त यही चाहेंगे कि हमें जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए और हम खा लें। तो कहते हैं ना कि जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है उस वक्त वो हमें चीज़ मिल जाए तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ बन जाती है। तो ऐसा ही इनके साथ में कुछ हुआ था और इनका जो भूख थी वो बाबा ने इनकी आत्मा को तृप्त किया। और बाबा भी नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा तड़प तड़प कर मेरे दर्शन करे, क्योंकि बाबा नहीं चाहते। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि जब भी मेरी पूजा पाठ करने बैठो तो बिल्कुल अपनी आत्मा को तृप्त कर कर बैठो। ऐसा नहीं कि जब तुम मेरी पाठ पूजा कर रहे हो तो तुम्हारा मन कहीं और जा रहा है, कहीं और भटक रहा है। बैठे पूजा में हुए हैं लेकिन दिमाग कहीं और है। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना कि पूजा वैसे करो जहाँ तुम्हारा मन एकचित हो। तो बाबा नहीं चाहते थे कि अगर इतनी दूर से मेरा बच्चा मेरे दर्शन के लिए आया है तो उसका दिमाग जो है वो इधर उधर भूख की तरफ भटके और वो मेरा ढंग से दर्शन ना कर पाए। तो बाबा भी इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करते हैं। अगर हम घर में भी पूजा करें तो मैं यही सबसे कहूँगी कि अच्छे से अपना नाश्ता वगैरह कर कर, खाना वगैरह खाकर उसके बाद ही पूजा पाठ करें। ऐसा बाबा कभी नहीं कहते कि भूखे पेट करो, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि इधर आप 11 वचन पढ़ रहे हो, साईं चालीसा पढ़ रहे हो और बार बार घड़ी देख रहे हो कि कब ख़त्म होगा और मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो खाना है। तो फिर उस वक्त ना ही आपका पाठ पूजा में ध्यान लग पाएगा और ना आप खाना खा पाओगे। तो इसलिए ना सबसे पहले अपना खाना उसको पहले कंप्लीट करें, उसके बाद आप बाबा की पूजा करें, क्योंकि फिर आपका जो मन है, जो दिमाग है वो एकचित होगा, एक मन बाबा में लगेगा। बाबा वही चाहते हैं कि मेरे बच्चे का दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ मुझ में लगे, इधर उधर ना भटके। तो जब भी आप बाबा की पूजा करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि ये सब चीज़ों का गौर करिए कि कभी भूखे पेट बाबा की पूजा मत करिए। अगर आप व्रत भी रखते हैं ना तो भूखे पेट मत रहिए, कुछ ना कुछ खाते रहिए, क्योंकि बाबा नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा भूख से तड़पे। और व्रत में भी आप कुछ ना कुछ खाते रहिए, क्योंकि बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनका बच्चा भूखा रहे। आप व्रत करो, व्रत करने की मना नहीं है, लेकिन बस भूखे मत रहिए, फलहारी लेते रहिए, फल खाते रहिए, अपने आप को तंदुरुस्त रखिए। ये नहीं कि आपको चक्कर आ रहे हैं और आप व्रत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबा के प्यारे प्यारे अनुभवों के साथ में। अगर आपका भी कोई अनुभव है, कोई एक्सपीरियंस है बाबा के साथ, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।